5 साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे और चर्चा को जारी रखते हैं और बात करते हैं अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका टीम को लेकर। प्रदीप टंडन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की सीरीज चल रही है, बहुत ही मजेदार सीरीज चल रही है। अफ्रीका तो ऐसा लग रही है जैसे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद वो तो उभर ही नहीं पा रही है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस रह रही है। पहले मैच में 106 स्कोर करती है 50 ओवर के मैचेस में, 50 ओवर मैच में 106 स्कोर ऑल आउट होती है, उसके साथ 26 ओवर में चेस कर जाती है अफगानिस्तान। और दूसरे मैच की अगर बात की जाए तो वहां पर गुरबाज ने बेहतरीन बैटिंग की, बेहतरीन सेंचुरी की और 311 रन का टारगेट दिया, तो उसको भी चेस करते हुए मात्र 126 स्कोर पे वो ऑल आउट हो जाती है। मतलब इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, साउथ अफ्रीका के साथ प्रॉब्लम हमेशा पिछले पिछले कई सालों से उनकी बैटिंग रही। बैट्समैन उनके पास उस क्लास के पैदा नहीं हो पा रहे हैं, जो और एक तो बैट्समैन भी हैं जब जैसे मार्करम है, तो वो फॉर्म में नहीं है, वो रन नहीं बना पा रहे हैं। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उनके बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलर्स लगातार उनको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनके पास बल्लेबाजी हमेशा से एक समस्या रही है। अगर आप पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो डिविलियर्स के अलावा आपको शायद खिलाड़ी नजर नहीं आएगा जो बल्लेबाज उनका स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा हो। ये समस्या उनके साथ रही है। और हालांकि जो सीरीज हो रही है ये बैटिंग कंडीशंस वाली जगह पर हो रही है यूएई में, तो वहाँ ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि हम ये भी अफगानिस्तान को पूरे मार्क्स देंगे इस बात के कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। उनके स्पिनर्स देखिए, राशिद ने फिर 5 विकेट ले लिए। तो ये भी अफगानिस्तान ने जिस तरह से प्रोग्रेस करी है, जिस तरह से तरक्की अफगानिस्तान ने करी है, हमें उसको भी कंसिडर करना चाहिए कि अफगानिस्तान की बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है। और गुरबाज और के रूप में उनके पास एक बहुत सॉलिड बैट्स जो बहुत टेस्टिंग कंडीशंस में बहुत धमाकेदार शुरुआत करते हैं और अब उनमें कंसिस्टेंसी भी आ गई है। मैं ये देख रहा हूँ कि पहले बहुत 40-50 रन की पारियां खेलते थे वो, लेकिन अब वो बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे हैं। तो ये भी अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बोनस है। लेकिन साउथ अफ्रीका का समझना मुश्किल है कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में किस तरीके का खेल हो रहा है जो वो बल्लेबाज पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और कैसा भी खेल हो, कोई भी परिस्थितियां हो, अगर बॉलर्स के लिए आप सफिशिएंट स्कोर बना के नहीं देंगे तो बॉलर डिफेंड नहीं कर पाएंगे। अगर आपने छोटा सा स्कोर बनाया तो किसी आपके बॉलर्स कितने भी अच्छे हो, 106 रन 50 ओवरों में कोई भी टीम बना देगी आज की तारीख में। मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे भी होती, वो भी शायद 50 ओवर में 106 रन बना के मैच जीत सकती थी। तो सफिशिएंट स्कोर नहीं दे पा रहे हैं। बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को ध्यान देने की जरूरत है। जी साहब। फैजल कबीर जी, जिस तरह से परफॉर्मेंस रही है अफ्रीकन टीम की, खासतौर पर मैं सहमत हूं प्रदीप टंडन जी से, पर बहुत से खिलाड़ी इस टीम के पास थे। ग्रैम स्मिथ थे, हैंसी क्रोने थे, बहुत शानदार बैटिंग करते हुए नजर आते थे। उनके साथ हर्षल गिब्स भी एक शानदार खिलाड़ी, जॉन्टी रोड्स भी एक शानदार खिलाड़ी, पर उस तरह की लय ये टीम पकड़ नहीं पा रही है। और जहां तक अभी टीम की बात करें तो मार्करम लगातार फ्लॉप दिख रहे हैं। पिछला टाइम निकाल के देख लें, T20 वर्ल्ड कप भी निकाल के देख लें तो लगातार फ्लॉप ही नजर आए। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मार्करम की नहीं रही थी T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी। और अब जैसे उससे पहले आईपीएल था, आईपीएल के दौरान भी मार्करम कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए थे। उनके घरेलू जब सीजन था, उनकी साउथ अफ्रीका T20 लीग जो थी, उसमें भी कोई खास परफॉर्मेंस मार्करम की नहीं थी। और वो लगातार टीम का हिस्सा भी हैं और उनसे बहुत टीम उम्मीद लगाकर बैठती है और वही परफॉर्म नहीं करते हैं। बाउआ को भी दूसरे वनडे मैच में चांस मिला, उनको भी उनकी परफॉर्मेंस भी नाम मात्र थी। तो मतलब ये टीम क्या मानसिक तौर पे उभर नहीं पा रही है? प्रदीप टंडन जी ने बताया अभी, उन्होंने भी अच्छी बात बताई कि साउथ अफ्रीका के पास वैसे कोई अच्छे बैट्समैन आज की डेट में नहीं है जो आज से 5 या 7 साल हुआ करते थे। तो हाँ, डेफिनेटली एक बहुत अच्छी टीम रही है जिनके खिलाफ
जीतना बहुत एक चुनौती होती थी किसी भी बड़ी टीम के लिए। तो लेकिन आज के डेट में दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैटिंग ऑर्डर। हाँ, अब हम खाली माकरम करेंगे, एक ही प्लेयर उनके पास है तो उस पर ज्यादा नजर रखना, तो डेफिनेटली ये बात जरूरी भी नहीं कि एक ही प्लेयर बेचारा हर एक टाइम पे आपको अच्छा खेले और आपका साथ दे। मसला ये है कि उनका बैटिंग ऑर्डर उस तरीके से अभी डेवलप नहीं हो पा रहा, और जब से ये लीग्स आई हैं तब से टीम डेवलपमेंट में उनके यहाँ पे इतना ज्यादा भी कोई काम नहीं हो रहा। इंडिया की टीम क्यों स्ट्रांग हो रही है, बांग्लादेशी क्यों स्ट्रांग हो रहे हैं, अफगानिस्तान क्यों स्ट्रांग हो रही है, वजह ये है जो ग्रास रूट से प्लेयर आते हैं। जो आईपीएल होता है, आईपीएल में डेफिनेटली वी गेट अ गुड बंच ऑफ प्लेयर्स। पाकिस्तान के पास पीएसएल है, बांग्लादेश के पास बीपीएल है या बिग बैश लीग है। तो जब ऐसी लीग्स होती हैं, वहां से टीम्स आते हैं, प्लेयर्स आते हैं, तो वहां से डेफिनेटली टैलेंट हंट पे प्लेयर्स अच्छी किसी टीम को एक मजबूत देते हैं। अब साउथ अफ्रीका की बात करेंगे, उनके पास ऐसा सेटअप शायद ग्राउंड लेवल पे इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से उनके पास वो टैलेंट नहीं आ रहा। तो बस पूल में जितने थोड़े से प्लेयर्स हैं उनको ही ऊपर नीचे करके तो यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो रही हैं, जहां पे वो कभी खेल पाते हैं, कभी फेल हो जाते हैं। मसला ये है, अगर आप शारजा की ग्राउंड देखेंगे तो इतनी खराब ग्राउंड नहीं है कि जहां पे आप बोलेंगे कि साउथ अफ्रीका के ग्राउंड्स की ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की तरह आपको बॉल ही नहीं दिख रही थी। आप साउथ अफ्रीकन टीम है, आप खुद एक सेना नेशन है जहां पे आपको बॉल्स इतनी फास्ट आती है, और जहां पे अच्छे खासे साउथ एशियन टीम्स के बैट्समैन को वहां पे दिक्कत होती है खेलने में। मसला ये है कि आपकी बैटिंग लाइन ही कमजोर है, और बॉलिंग जो अफगानिस्तान की कहेंगे हम, शारजा ग्राउंड में डेफिनेटली बहुत अच्छी बॉल चली और उन्होंने बहुत अच्छा किरदार दिखाया। एक टीम की हैसियत से वो लोग खेले, और खाली एक प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, बैटिंग टीम ने ऑर्डर से भी परफॉर्म किया। परफॉर्मेंस हुई, बॉलिंग से भी परफॉर्मेंस हुई, तो तब जाके एक टीम एफर्ट से टीम जीतती है। साउथ अफ्रीका के पास अभी खाली एक माकरम है, अगर खेला तो जीत सकते हैं, नहीं खेला तो हार सकते हैं। तो आज की डेट में आज का मैच भी मुझे लगता है कि ये 50-50 का चांस है। आई विल गिव अराउंड 60% टू अफगानिस्तान एंड 40% टू साउथ अफ्रीका। बिल्कुल, आपने लीग्स की बात की है, मैं लीग्स पे आऊंगा। जिस तरह से प्रदीप टंडन जी, लीग्स आईपीएल से हमें खिलाड़ी मिले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर जहां पे हम बाकी दुनिया की लीग्स पे अगर नजर डालते हैं, अपने पास ही चलते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसके साथ पाकिस्तान प्रीमियर लीग, साउथ अफ्रीका की भी लीग, पर इनको खिलाड़ी क्यों नहीं मिलते ऐसे? मतलब इंडियन आईपीएल जो है वो खिलाड़ी निकालता है अपने लिए, क्यों? पाकिस्तान देखो, हाल ही में बांग्लादेश से दोनों टेस्ट मैच हार गया, और बुरे तरीके से हारा, खाली हारा नहीं, बुरे तरीके से हारा। तो वो भी तो पीएसएल वहां पे करवाते हैं, तो उनके पास खिलाड़ी निकल के क्यों नहीं आते? क्या उनके पास वो विजन क्लियर नहीं है, या वहां पे सिर्फ पॉलिटिक्स ही चल रहा है उनके भी बोर्ड के अंदर? ये पिछले एक साल के अंदर, तकरीबन एक साल के अंदर, उन्होंने 3 तो अपने अध्यक्ष बदल दिए। जी बिल्कुल, इनमें हर देश के अलग अलग कारण हैं। ऐसा नहीं कि सारी जगह एक ही कारण लागू हो रहा है। साउथ अफ्रीका में अगर आप देखें तो प्रीमियर लीग जैसी कोई चीज ही नहीं थी, और इंडियन स्पॉन्सर्स ने वहां पे जाके इंडियन स्पॉन्सर्स वहां पे पहुंचे हैं, जिसकी वजह से वहां डोमेस्टिक लीग शुरू हो पाई है। पाकिस्तान के कारण यही है कि देखिए वो एक बिगड़ा हुआ देश है, और जब आप बिगाड़ होता है तो कोई क्षेत्र उससे बचा हुआ नहीं रहता है। आप ये जब पूरा कंट्री ही आपका एक बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका बिगड़ चुका हो, तो वहां पे हर चीज बिगड़ी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट में ही हार रहा, हॉकी में भी देखिए क्या हाल है पाकिस्तान का, एशिया कप का फाइनल भी नहीं खेल पाए वो लोग। तो वो एक धरने से हटा हुआ है। तो वहाँ इंटरनल पॉलिटिक्स भी है, खिलाड़ियों के दुश्मन बने हुए हैं, आपस में सब चलती रहती है, बोर्ड की और प्लेयर्स की चलती रहती है, प्लेयर्स की आपस में चलती रहती है। तो वहां के कारण अलग है बांग्लादेश के कारण। लेकिन मैं ये कहूंगा फिर भी इन सब के मुकाबले बांग्लादेश की स्थिति अच्छी है। बांग्लादेश से अभी नाहिद राणा जैसे निकल के आए हैं, या और भी खिलाड़ी पिछले कुछ समय में निकले हैं। बांग्लादेश की स्थिति इन सबसे फिर भी बहुत बेहतर है, और श्रीलंका की भी स्थिति बहुत बेहतर है। हमें परेशानी ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे, वेस्ट इंडीज से हो रही है और साउथ अफ्रीका से हो रही है। इन देशों से अच्छे खिलाड़ी ना निकलना वर्ल्ड की क्रिकेट के संतुलन को बिगाड़ रहा है। देखिए, अगर कल्पना कीजिए कि इस समय वेस्ट इंडीज की टीम
अपने 80s वाले स्ट्रॉन्गनेस पे आ जाए। 80s जैसे स्ट्रॉन्ग टीम थी वो क्लाइव लॉयड वाली, तो आप देखिए वर्ल्ड क्रिकेट का मजा कितना कितना रोमांच बढ़ जाएगा एकदम से। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ये 4 टीमें ऐसी होंगी इनके मैचेस देखने लायक। तो इनको ना जम पाना, इनका ना सिर पाना, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी सही नहीं है। जहां तक लीग्स का सवाल है, लीग की अपनी विशेषता है। लीग्स तो खिलाड़ी निकालेगी, लेकिन उन लीग्स को ठीक से ऑर्गेनाइज तो कराने वाले लोग हों। उनमें से उसका जो पर्पस है उसको उसके अनुसार उन लीग को ऑर्गेनाइज कराया जाए, तब तो खिलाड़ी निकलेंगे। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए या एक शो करने के लिए अगर आप देख रहे हैं, जैसे हमारे आईपीएल में कोई एक नियम है कि आपको अनकैप्ड प्लेयर भी खिलाने जरूरी है टीम पे, तो ये बहुत ही बढ़िया नियम है। इस नियम की वजह से तो नए नए खिलाड़ी निकल रहे हैं जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, वो ध्यान अब उस हर टीम को लेना, प्लेयर को 2 प्लेयर्स को लेना जरूरी है अनकैप को। तो इस नियम की वजह, ये है एक विजन, ये है इसको कहते हैं विजन, आगे के लिए सोच लेके चलना। इसी तरीके की सोच हर देश को अपने, चाहे वो कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पे फ्रेंचाइजी लीग में ही ले, वो अपने डोमेस्टिक और टूर्नामेंट में भी ले सकते हैं। तो ये जरूरी है कि जो बोर्ड के पास है उसके पास कैसा विजन। मुझे लगता है इन देशों के एक आध के अलावा कोई विजन नहीं है, और उनके पास शायद प्रॉपर स्पॉन्सर्स जैसे हमारे अवेलेबल हैं, उतने स्पॉन्सर्स भी अवेलेबल नहीं है। जी साहब। जी, समय मेरे पास कम है, आपसे मैं अलविदा लेना चाहूंगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और चर्चा एक अच्छे विषय पे करेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम पे करेंगे या फिर किसी और पे। वैसे अगले हफ्ते अफगानिस्तान के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान ने वुमेन्स क्रिकेट भी बंद कर दिया, वो खास विषय रहेगा हमारा। धन्यवाद फाजुल कबीर जी आपका भी, और प्रदीप टंडन जी आपका भी। जिस तरह से चर्चा काफ़ी खास रही, और इंडिया ने पहला मैच जीता तो है टेस्ट मैच, क्योंकि WTC फाइनल के लिए बने रहने के लिए तो इंडिया के लिए आगे वाले टेस्ट मैच जीतना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सीरीज़ इंग्लैंड के साथ हो, चाहे वो सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया के साथ हो। फिलहाल आज के खेल खिलाड़ी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को IT हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे, और इसी के साथ JKPSC UPSC की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।